नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। गेट के लिए 6 महीने बचे हुए हैं। अब 6 महीने में आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो आपको गेट में एक बहुत ही डिसेंट सी बहुत ही अच्छी रैंक लाने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों आज मैं आपसे ये बात नहीं करने वाला हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं। पढ़ाई एक वो बच्चा भी करता है जिसकी 10 रैंक आती है, पढ़ाई वो भी करता है जिसकी 100 रैंक आती है, और पढ़ाई वो भी करता है जिसकी 1000 रैंक आती है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो 1000 रैंक वाले को उठा के 10 नंबर पे पहुंचा देती है और 10 वाले को उठा के 1000 रैंक पर ले आती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या की पॉइंट्स होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी एक अच्छी रैंक लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। कौन कौन से क्वेश्चन है पहले उसको सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आए ये क्वेश्चन, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इनके क्या आंसर्स हैं, तो वीडियो में लास्ट तक रुकिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए काम के नहीं है, तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज। देखिए नंबर 1, हाउ बेटर कैन यू रिलेट योर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। दोस्तों आपकी जो रिवीजन और टेस्ट सीरीज है उसको आप कैसे बेटर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बहुत ही फोकस, बहुत ही पिन पॉइंटेड होनी चाहिए। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स यू शुड अटेम्प्ट, यू शुड सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये जो सवाल है वो हर एक किसी पर्सन के, हर एक किसी एस्पायरेंट के मन में रहता है कि यार मुझे कितनी बार गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। नंबर 3, हाउ विल यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्कोर टेस्ट इन टेस्ट सीरीज। दोस्तों टेस्ट सीरीज में आपका जो एक्यूरेसी है और आपकी जो स्कोर टेस्ट है, मतलब जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, उनको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, ऑन नंबर 4 आई विल टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर टोटल मार्क्स। दोस्तों फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। देखिए ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ये 4 क्वेश्चन अगर आप सही से समझ गए तो आपकी रैंक अच्छी लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाई सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ रहा है। ऐसा होता है कि कुछ लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाई सब करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन था, हाउ बेटर कैन यू रिलेट योर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। देखिए पहली बात, मैं आपको यहाँ पर टिप्स देना चाहता हूँ। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी रिवीजन और टेस्ट सीरीज को रिलेट कर सकते हैं। सुनिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर रहे होंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर रहे होंगे, तो जब आपका एक पूरा चैप्टर या एक पूरा सब्जेक्ट जब आपका खत्म हो जाए, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड देना है मॉक टेस्ट। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज में जो भी पेपर दिया हुआ है उसको आपको देना है। ठीक है, पहली बात ये आपको करना ही करना है। जब भी आप अपना सब्जेक्ट पूरा, पहली बार अपना जब सब्जेक्ट आप पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, तो आपको ये वाला जो काम है ये करना ही करना है। ठीक है, अब इस काम को कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा, जब आप ये काम कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे जब आप अपना टेस्ट सीरीज, मतलब जब आप अपना टेस्ट खत्म करेंगे, जब आप अपना पेपर खत्म करेंगे, तो उसमें आपकी गलतियां भी होंगी। उन गलतियों को आपको नोट डाउन करना है, उन गलतियों को आपको लिखना है अपनी नोटबुक पर अलग से। ठीक है, अब 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक तो होती हैं सिली मिस्टेक्स, और एक होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिस्टेक होती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिस्टेक हैं वो आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अलग बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड, आपको वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम आपको आई है, वो आपको अलग से टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है। और जो सिली मिस्टेक है उसको आपको अभी के लिए छोड़ देना है। जब आप पहली बार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जब आप पहली बार उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए आपको सिली मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना, छोड़ देना है। सभी से होती हैं, ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट है, सभी से मिस्टेक्स होती हैं। तो 2 ये करना है। नंबर 3, वो क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे से नहीं हुए, मतलब हाईलाइट द क्वेश्चन विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड और यू हैव डन रॉन्ग। तो वो क्वेश्चन आपको हाईलाइट करने हैं। कौन से हाईलाइट करने हैं? वही जो आपसे छूट गए हैं या फिर जो आपने सही से कर नहीं पाए, जो आपके गलत हो गए। अब ये सारी चीज़ आपको पहली बार में करनी है। क्या क्या करना है? एक टेस्ट देना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। नंबर 2, जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक्स हुई हैं या फिर रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, उनको नोट डाउन करना है एक टेक्स्ट बुक में। नंबर 3, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको करनी है इस रिवीजन और टेस्ट सीरीज वाली चीज़ में। ये आपने रिलेट कर दिया
अपनी रिवीजन और टेस्ट सीरीज को अपनी पढ़ाई से, ठीक है, क्योंकि आपने नोट डाउन भी कर लिए क्वेश्चन, आपने राइट डाउन भी कर दिए, उसके बाद आपने हाईलाइट भी कर दिए, तो आपने रिलेट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी एक चीज़ छोड़ रहे हैं अपनी गेट के एग्ज़ाम में, जो कि आपकी रैंक को बेकार करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मतलब आपकी रैंक अगर 100 आनी होगी तो वो 1000 पहुंचा देगा अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन क्वेश्चन नंबर 2 आई विल टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू शुड अटेम्प्ट योर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आपको कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 बार कैसे अटेम्प्ट करने हैं? पहली बार जब आप वो अपना जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस आपको गेट रिलेटेड प्रीवियस ईयर बुक में मिलेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर गेट रिलेटेड क्वेश्चंस की बुक है उसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे पहले आपको एक बार वहां लगाना है। जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे दूसरी बार आपको वहां करना है, और जब आप अपना सेकंड रिवीजन करेंगे तीसरी बार आपको वहां करना है। आपको मिनिमम 3 बार जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार क्या, हर एक कोचिंग वाला, आप किसी से भी पूछिए जो गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताता है, वो आपको ये जरूर बताएगा कि आपको जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सकते हो उतना लगाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम 3 टाइम्स यू हैव टू डू योर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। यहाँ दोस्तों, और ऐसे नहीं कि आपने सॉल्यूशन देखा फिर कर लिया, नहीं, आपको अपने से करना है। जो भी आपको नहीं आ रहा है वो आप नोट डाउन करिए। नंबर 2 आपको क्या करना है, हाईलाइट द क्वेश्चन। गेट के सभी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है कि गेट में जो पीछे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो अब आपसे हो जाएंगे, सभी क्वेश्चंस किसी से नहीं होते हैं। तो आपको नंबर 1 वो नोट डाउन करना है क्वेश्चन, नंबर 2 आपको हाईलाइट करना है वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है, उस क्वेश्चन में जहां आपकी गलती हो रही है उसको भी अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है। ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नाउ नंबर 3, ऑन नंबर 3 आई टॉक अबाउट हाउ विल यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्कोर टेस्ट इन टेस्ट सीरीज। देखिए दोस्तों, एक्यूरेसी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप अपने मार्क्स ला रहे हैं लेकिन अगर आपके मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे हैं, कंसिस्टेंट इन द सेंस, अगर मान लीजिए 50 में से आपके पहली बार 35 नंबर है, दूसरी बार आपके 45 आए, तीसरी बार आपके 30 नंबर है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूटी नहीं ला पा रहे हैं अपने मार्क्स में, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपकी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में हो रही हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर करनी पड़ेगी। अब मिस्टेक्स कितने तरीके की होती हैं, मैंने पहले भी बताया, मिस्टेक्स 3 तरीके की होती हैं, 2 मैंने पहले बता दिए। नंबर 1 वीक कंसेप्ट की वजह से जो मिस्टेक होती है, नंबर 1 वो हो गया। नंबर 2 मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक्स जो होती हैं, जहाँ पे आप अपना फॉर्मूला ही भूल गए हैं कि यार क्या मुझे फॉर्मूला लगाना था जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और नंबर 3 जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब नंबर 1 जो वीक कंसेप्ट की मिस्टेक है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है, उनका कंसेप्ट लिखना है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आप भूल रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है। जब भी आप दोबारा उस चीज़ का, दोबारा उस सब्जेक्ट का जब आप रिवीजन करेंगे, दोबारा उस सब्जेक्ट का जब आप टेस्ट सीरीज से एग्जाम देंगे, तो आपको वो वाला जो कंसेप्ट है वो आपको दोबारा एक बार रिवाइज करना है उस एग्जाम को देने से पहले, जिससे कि आपको वो चीज़ याद होती जाए, ठीक है। ये थी आपके वीक कंसेप्ट रिलेटेड जो मिस्टेक है वो। नंबर 2 मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक्स अगर आपकी हो रही हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए, तो मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक्स में भी आपको नोट डाउन करना है मिस्टेक्स और उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। मैं रिवाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, रिवाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर कर रहा हूँ, क्योंकि रिविज़न ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे से अलग बनाती है। एक पर्सन है जिसने एक बार सब्जेक्ट खत्म कर लिया, एक बार सिलेबस खत्म कर लिया, रिवीजन नहीं किया, तो उसकी जो तैयारी है वो आपसे ऑलमोस्ट 50% कम है अगर आप रिवीजन कम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भले ही कितने टॉपर हो, लेकिन अगर उसने रिवीजन नहीं किया है तो वो आपको पीछे नहीं कर सकता। तो रिवीजन आपको करना है, जो मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, जो फॉर्मूलेज आप बोल रहे हैं, उनको आपको नोट डाउन करना है और उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नंबर 3 जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स आपकी पहली बार में होंगी, दूसरी बार में आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। जब आप दोबारा एग्जाम देंगे, दोबारा टेस्ट सीरीज का एग्जाम देंगे, तो आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। और जैसे जैसे आप बार बार प्रीवियस कोई क्वेश्चंस लगाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज जो आपने दे लिया उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे, जहां भी आपसे गलतियां हुई हैं, वो आप दोबारा जब देखेंगे तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स वाली दिक्कत है वो अपने आप ही धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं, अगर आप अभी से प्लान करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ये तैयारी हो सकती है,
आपकी सिली मिस्टेक्स, आपकी मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक्स, आपके वीक कंसेप्ट, सब कुछ पे आप काम कर सकते हैं, सब चीज़ों को आप अच्छा कर सकते हैं। ये था तीसरा। ठीक है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर टोटल मार्क्स। देखिए दोस्तों, अभी आपको फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। ये मैं जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये टोटल 6 महीने के लिए बता रहा हूँ। तो एंड में जब आप दिसंबर में पहुंचेंगे तो आपको फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा होता है। जब आप गेट एग्जाम लिखते हैं कि यार अब क्या करूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा ये मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, 3-3 घंटे के मॉक पेपर लिख रहे हैं, 3 घंटे आपसे बैठा जा रहा है, आप कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं, आप कंटिन्यूसली एग्जाम कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो वो आपको जब आप अपने 10-15-20 मॉक टेस्ट जब आप दे लेते हैं तो आपकी जो माइंड में आपकी जो नेगेटिविटी है वो वाली चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चीज़ आपने पहले से ही आपने प्लान कर रखी है, तो आपको उस चीज़ें में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, मॉक टेस्ट कितने देने हैं? नंबर 1, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आपको देने ही है। 20 मॉक टेस्ट के लिए क्या लगेगा? 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट लगेंगे। अब आपको डेली बेसिस पे नहीं देना है, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। मतलब आपकी जो लास्ट में दिसंबर से आपका 1 दिसंबर से जो टाइम शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको एक दिन छोड़ एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। आप पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसके क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए उनको हाईलाइट करिए, उनको दोबारा से करिए, उनको रिवाइज करिए। आपका फिर उसके बाद एक दिन अपना पूरा दीजिए, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करने में, जो भी आपके वीक कंसेप्ट है उनको रिवाइज करने में। दोबारा से उसको नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ एक दिन दोबारा से अपना एग्जाम दीजिए मॉक टेस्ट, और उसके बाद दोबारा से उस पर अटेम्प्ट मारिए, और जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उसको करिए। ठीक है, नाउ अब देखिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है दोस्तों, आई थिंक टेक्निक मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा, मतलब जब गेट का एग्जाम पास आ जाएगा तब बताऊंगा। टेक्निक मैं यहाँ आपको नहीं बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, वो हम बताएंगे लास्ट में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे नॉलेज भरी चीज़ें जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।